देखो, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं, जो निम्नलिखित है। तो बात आप समझो कि हम लोग अभी कुछ देर पहले मतलब एक प्रकार से हम लोग जो है इसके प्रीवियस वीडियो में पढ़े कि वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक कौन कौन से, लेकिन हम लोग क्या पढ़े, वृद्धि और विकास को पढ़े। तो वृद्धि और विकास को जो हम लोग पढ़े तो उसको प्रभावित, उसको मतलब इफेक्ट कौन करता है, उसको इफेक्ट कौन करता है। मान के चलो आपके पास अच्छा पोषण अगर नहीं होगा तो आपको वृद्धि और विकास में क्या प्रॉब्लम होगा। तो देखो, यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। तो पोषण क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। क्यों? बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि आवश्यक होती है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्व की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगी। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसे मैं खाने में उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण इत्यादि नहीं मिल दूंगा, या किसी बच्चे को अगर नहीं मिल रहा है तो उसके ना वृद्धि बढ़िया से होगी ना विकास होगा। तो ये जो होता है, ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, मतलब ये ऐसा क्यों होता है तो आप लोग जानते ही है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारा शरीर जो एक निश्चित चीज़ को रिक्वायरमेंट करती है, अगर वो चीज़ उसको नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली उसका विकास नहीं होगा। आप रास्ते में बहुत सारे गरीब बच्चों को देखते हैं जो भिक्षा मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, हमारा देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हम लोग के देश में हाइपर लूप जैसी सुविधा आने वाली है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रास्ते में अभी भी भिक्षा मांगते हैं। और हम देखते हैं, लेकिन देख के भी कभी कभार हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस में हम लोग को कमियां हैं। तो ये डिबेट का बात हो गया। लेकिन वो सब जो बच्चे हैं, क्या उन लोगों में वैसा ही विकास हो रहा है जो एक बहुत ही जो संपन्न परिवार से बिलोंग्स करते हैं उसके बच्चे, उसके बीच में क्या वो सेम चीज़ अवेलेबल होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग का जो बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जिसको आवश्यक मात्रा में उसको पोषण ही नहीं मिलता है, तो वो आगे के लेवल का क्या सोचेंगे। ठीक है, तो खैर अब हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो, वृद्धि यह विकास का अन्य कारक है। वृद्धि किस तरह से प्रभावित कर, यह विकास का अन्य कारकों को में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। देखो, बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मक, तर्कशीलता इत्यादि विकास उतना ही उत्तम होगा। अब देखो क्या होता है, ये हम लोग का पोषण क्या है, पोषण हम लोग का इफेक्ट करता है। अब वृद्धि भी हम लोग का कैसे इफेक्ट कर रहा है, यह विकास का अन्य कारकों का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, तो अगर हम लोग का बौद्धिक विकास जितना बेहतर होगा, उच्चतर होगा, जितना हम इंटेलिजेंट बनेंगे। मैं देखता हूँ कि जो हमारे आरबीआई गवर्नर वगैरह जो बनते हैं, जो सब इंसान बनते हैं, या बहुत ही बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं, तो वो ऐसा क्यों, उसमें कुछ तो होगा, कुछ तो उन लोगों में क्वालिटी होगा। तो ये ऐसा तो आसान नहीं है ना वो सब, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम ऐसे जैसे ऐसा कोई इंसान बैठ गया है। तो देखिए, उन लोगों का एक पर्सनैलिटी लेवल ही अलग होता है
देख के ही लगता है यार कुछ है इनमें, इसमें। तो बौद्धिक विकास जिसमें जितना उच्चतर होगा हमारे अंदर, तो उन लोगों का बौद्धिक विकास बहुत ही उच्चतर होता है। तो क्या होता है, तो हमारे अंदर समझदारी भी उतनी होगी, नैतिकता, हम लोग बिहेवियर रूप, नैतिकता, भावनात्मक, तर्कशीलता इत्यादि विकास उतना ही होगा। तो इस तरह से ये इफेक्टिव एक हो गए। अब हम लोग देखेंगे वंशानुगत, जिसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। अब देखो, ये स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो जो भी हमारे माता पिता है, हम देखते हैं कि अगर किसी का फैमिली में अगर वो लोग सभी अच्छे हैं, तो बच्चे का भी चांस है 90% अच्छे होने का। बहुत सारा इंटेलिजेंट पिता का हम बच्चे को इंटेलिजेंट देखे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सब कोई होता है, लेकिन होता है इंटेलिजेंट। मतलब अगर परिवार में माँ हो, पापा हो, अब कुछ दादाजी हो, तो उसका परिवार का गुण तो उसमें आएगा ही, है ना। तो ये हम लोग का क्या है, ये हेरिडिटी है, ये गुण है। तो उसका गुण एवं अवगुण दोनों ही आएगा, ऐसा नहीं कि गुण ही आएगा, अवगुण भी आएगा। देखो, लिंग सामान्यतः लड़के एवं लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों की तीव्र होती है, तो किसी अवस्था में लड़कों की। डेफिनेटली मैंने बताया आप लोगों को कि 12 से 14 की एज में लड़कियों की देखना वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से होगी। उसी दौरान 14 से उस 40 एज के बाद लड़कों में ये तीव्र गति आएगा। तो यही तो है, लिंग में इफेक्टिवनेस से हम लोग का इस तरह का होता है। लड़कियां ज़्यादा मैच्योर्ड लगती है लड़कों से, ठीक है, उसकी एज के रूप में। अगर आप एक 16 साल के लड़की को लेंगे तो उसका मैच्योरिटी ज़्यादा फील होता है एक 16 साल के लड़के के रूप में। फिर उस लड़कों में ऐसा नहीं है कि लड़कों में धीरे धीरे वो मैच्योरिटी आ जाता है बाद में जाके। अब देखो क्या है नेक्स्ट, वायु एवं प्रकाश। वायु एवं प्रकाश, अब इससे क्या होगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। डेफिनेटली अगर वायु स्वच्छ ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु अच्छा ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है। क्या हो सकता है? बीमार। एवं इसके अभाव के कार्य करने की क्षमता, इससे अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। जो कार्य करने की क्षमता उसमें प्रभाव आ सकता है। अब नेक्स्ट है, शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश विटामिन डी की प्राप्ति होती है और जो विकास के लिए अपरिहार्य है। देखना कुछ एक धूप योजना, शायद या मैं भूल रहा हूँ, कुछ इस तरह का कुछ योजना है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी शायद। उसके दौरान क्या होता है, बच्चों को कुछ देर के लिए धूप में रखा जाता था, इससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आप लोग देखना, अगर हम लोग क्या होता है, धूप से क्या होता है, मान के चलो कोई ऐसा बच्चा जो हमेशा एसी घर में ही रहा है, उसे धूप की आदत ही नहीं है लेकिन धूप भी ज़रूरत है। अब धूप में आप हमेशा रहोगे तो पर भी अच्छा नहीं है, उससे अब एक डिहाइड्रेट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, धूप का भी आवश्यकता होती है, स्वच्छ वायु की स्वच्छ वायु प्रकाश। देखना बहुत सारे इंसानों का तबीयत जब खराब हो जाता है तो उसे बोला जाता है कि देखना कि इसको ना आप एकदम एक ऐसे वादियों में ले जाइए जहाँ पर स्वच्छ हवा हो, वातावरण बढ़िया हो। इस तरह का डॉक्टर एक देखो क्या होता है, सलाह देते हैं। अब देखो, अंतस्रावी ग्रंथियाँ। अंतस्रावी ग्रंथियाँ अंतस्रावी ग्रंथियाँ जिसको हम लोग
ग्लैंड्स के रूप में जानते हैं। मतलब जैसे क्या होता है कि देखो तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। तो देखना कुछ ऐसा ग्लैंड होता है जिससे हम लोग को बढ़ने में मदद होता है, जो हम लोग की शारीरिक वृद्धि होती है वो उससे हम लोग को बढ़ने में मदद मिलती है। तो इस तरह का बहुत सारा ग्लैंड है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हमें सही से हार्मोन का अगर वो स्राव होगा तभी आपका विकास और वृद्धि दोनों बढ़िया तरीके से होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या है, शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। ठीक है, व्यायाम बहुत जरूरी है। यह मानव की आयु बढ़ाता है। मानव की आयु को क्या कहता है, बढ़ाता है। यह व्यक्ति की सक्रिय माने एक्टिव बनाए रखता है और यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है। तो देखो जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। व्यायाम क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल ये मैं भी मानता हूँ और आप भी मानेंगे। यह मानव की आयु को बढ़ाता है और यह व्यक्ति की सक्रिय बनाए रखता है। यह व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ाता है। तो शारीरिक क्रिया भी, तो देखो हम लोग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो देखो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग पढ़े। तो इसको कौन कौन से कारक हम लोग जो है हम लोग का इफ़ेक्ट करता है, जो हम लोग को मतलब इसी के कारण हम लोग में चेंजेस आते हैं। तो वो कौन कौन से है, तो सबसे पहला पोषण। पोषण की कमी से हम लोग का कुछ भी खराब हो सकता है और अच्छा पोषण मिलने से हम लोग का डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होता है। ठीक है, जैसे क्या हमने बोले कि अगर ये बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में मिलना चाहिए, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह। इसको हम लोग पढ़े। आप फिर से एक बार वीडियो को फिर से पहले से प्ले कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हमने क्या बताया। तो वृद्धि भी ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वृद्धि। और नेक्स्ट क्या है, हम लोग देखें वंशानुगत भी है। और उसके बाद हम लोग देखें लिंग भी है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद वायु का प्रकाश। और हम लोग ने क्या पढ़े, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शारीरिक मतलब एक्सरसाइज, जिसको हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इतना हम लोग बोले, ठीक है, पढ़े। तो इसको आप बढ़िया से रिवाइज कीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा और आप बढ़िया से परफॉर्म कर पाएंगे।